आता पाहूया बातम्या विस्ताराने। संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या आठवड्याला आज गदारोळातच सुरुवात झाली। क्या क्या पहले से फैसला करके आते हो क्या कि सदन नहीं चलने देना? मुझे लगता है आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते हैं। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपनी अपनी सीट पे विराजे, प्रश्नकाल को चलने दें। लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन बाधित करना उचित नहीं है। सदन में चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। गदारोळातच केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्री राव इंद्रजीत सिंग यांनी लोकसभेत भारतीय सांख्यिकी संस्था विधेयक 2026 मांडलं। सकाळी कामकाज सुरू होताच नीट पेपर फुटी प्रकरणी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कथित पोलीस कारवाई आणि राम मंदिराच्या देणग्यांच्या कथित चोरी प्रकरणी विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला। यामुळे कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलं। त्यानंतरही पुन्हा कामकाज सुरू होताच विरोधकांचा गदारोळ सुरूच राहिल्यानं दुपारी 2 वाजेपर्यंत कामकाज स्थगित करण्यात आलं। राज्यसभेतही विरोधकांच्या गदारोळामुळे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलं। विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलीस कारवाई प्रकरणी प्रश्नांना उत्तरं देण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीच्या मागणीवरून विरोधकांनी गदारोळ केला। माहिती तंत्रज्ञान